क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम मार्च 2021 की करंट अफेयर करेंगे और इसके साथ साथ एक स्टैटिक जीके का टॉपिक करेंगे जो स्पेशल आर्मी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीआरओ में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया है? बीआरओ फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर किस महिला को नियुक्त किया गया है? उसका नाम है वैशाली हिबासे पहली ऐसी महिला है जिसको बीआरओ की कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बीआरओ का स्पेशल काम है कि पाकिस्तान के समीप जितने भी हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पे रोड आदि सड़कों का निर्माण करना। बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई थी और इसके साथ साथ जो इसका हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। बीआरओ का जो हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में और बीआरओ की जो फुल फॉर्म है वो है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ के द्वारा स्पेशल सड़कों का निर्माण करने का कार्य। डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है वह है डीआरडीओ। डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ एक साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो एक संस्था है जो साइंटिस्ट आदि इन वैज्ञानिक यंत्रों को निर्माण करने में भारत सरकार का बहुत योगदान देती है और इसके साथ साथ जो हमारा डिफेंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा विकास करने के साथ साथ और हमारे देश की सेफ्टी आदि में भी बहुत ज़्यादा योगदान देती है। डिफेंस में हम बोल सकते हैं जैसे पाकिस्तान है, ये हमारे साथ हर टाइम एक डिफेंस के तौर पर कंपटीशन में है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान डीआरडीओ देता है। अब इसकी जो स्थापना है वह 1958 में की गई थी और इसके साथ साथ जो इसका हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। और डीआरडीओ के साथ साथ एक और हमारी जो ऐसी संस्था है उसका नाम है इसरो। इसरो का मतलब है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है। और इनके जो इस टाइम पे जो अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कहा जाता है वो है पी सोमनाथ। यहाँ पे जो इनके प्रेसिडेंट हैं वह हाल ही में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एशिया की सबसे छोटी जो कम आयु की लड़की है जिसने हाल ही में एक चोटी को कंप्लीट किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रितिका श्री। जो किलीमंजारो चोटी है, किलीमंजारो चोटी तंजानिया में पड़ती है और तंजानिया एक अफ्रीकी देश माना जाता है। यहाँ पे हाल ही में सबसे एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की जिसने हाल ही में चोटी को फतेह किया है उसका नाम है ऋतिविका श्री एक ऐसी माउंटेनियर है जिसके द्वारा किलीमंजारो को फतेह किया गया है। ऋतिविका श्री अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूएनओ के द्वारा बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? यूएनओ के द्वारा वर्ष घोषित किया जाता है, यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को, जो स्पेशल बाजरे के लिए घोषित किया गया है, बाजरे के लिए घोषित किया गया है। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 2015 से स्टार्ट की गई, जो पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी, पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। अब हर क्षेत्रों में इस योजना के द्वारा महिलाओं को व बेटियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ हाल ही में एक फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बनाया गया है, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये हमारे भारत का पहला होगा, जो यूके यानी कि उत्तराखंड में बनाया गया है। और लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही सबसे पहला है जो घोषित किया गया है, लाइकेन पार्क। और इसके साथ साथ स्पेशल एक जो हिम तेंदुआ पार्क है, हिम तेंदुआ पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है, उत्तराखंड की जो राजधानी है वह है देहरादून, और इसके साथ साथ ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वह है गैरसैंण, जो हाल ही में घोषित की जा चुकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 2022 का साहित्यिक अकादमी सम्मान किसको दिया गया है। साहित्यिक अकादमी सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो हाल ही में 2020 के लिए अनामिका जी को दिया गया है, जिनकी एक कहानी लिखी गई है टोकरी में दिंगद, उसके लिए दिया गया है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 में अनामिका जी को दिया गया है। अनामिका, जो इनकी गाथा है वह है टोकरी में दिंगद के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट किया गया। ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट किया गया। यह किया गया बिहार स्टेट के एक जिले जिसका नाम है आरा जिले से यह स्टार्ट किया गया, जो एलईडी नामक बल्ब आदि से संबंधित है। एलईडी का मतलब होता है एलईडी की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी लाइट इमीडिएट डायोड। इसमें जो सरकार के द्वारा कार्य किया गया है वह है बिजली को जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगी उसके साथ साथ बचत की जाए, ताकि बिजली आने वाले फ्यूचर में भी काम आ सके। इसके साथ साथ एक अवार्ड दिया जाता है, जिस अवार्ड का नाम है प्रीतिजकर अवार्ड। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 में यानी कि 2021 में किसको दिया गया है। प्रीतिजकर अवार्ड सबसे पहले वास्तुकला में दिया जाता है, और 2021 का जो यह अवार्ड दिया गया वह दिया गया था जिन लिकोटीन और उसके साथ फिलिप, इन दोनों को दिया गया था। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो पुलित्जर पुरस्कार होता है, जो पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। वह क्षेत्र है जो पत्रकारिता में दिया जाता है, और बहुत हम बोल सकते हैं पुराना सम्मान है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसके साथ साथ अगर जल दिवस की बात आई है तो आर्मी जीडी के लिए हर वर्ष में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके साथ साथ जो जल दिवस है, ऐसे हमने बहुत से एग्जाम देखे हैं जीडी, आर्मी के, एयरफोर्स, नेवी, एमआर के, जिनमें दिवस से हर एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है।
चलिए आइए एक दिवस के साथ साथ हम पूरे मंथ के दिवस कंप्लीट करते हैं। जो जल दिवस है, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो 1 मार्च होता है, 1 मार्च को शून्य दिवस मनाया जाता है। शून्य दिवस मनाया जाता है। शून्य दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। खुशहाली दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ 24 जो मार्च है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे मार्च के दिवस कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है 67वें फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म किसको चुना गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 67वें फिल्म पुरस्कार में 67वें फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म किसको चुना गया। वह फिल्म है छिछोरे। छिछोरे ऐसी फिल्म है जिसको 67वें फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वह दिया गया मनोज वाजपेयी और धनुष जी को। मनोज वाजपेयी और धनुष जी को दिया गया। इसके साथ साथ जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया वह अवार्ड दिया गया था बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वह दिया गया कंगना रनौत को। ये दिया गया था कंगना रनौत को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है। ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड में स्थित है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। ट्यूलिप गार्डन यह एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है और जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो हाल ही में यूटी बनाया गया है। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो हाल ही में यूटी बनाया गया। इसके साथ साथ लद्दाख को भी यूटी बनाया गया। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो संविधान के टाइम पर वहाँ के शासकों के द्वारा विरोध में भारत से अलग रहने की अपील की गई थी, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आदि के साथ मिलकर उन्होंने उसको शामिल भारत में कर लिया था। अब इसके साथ साथ मैंने हल बोला था कि स्टैटिक जीके का एक टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा जो आर्मी जीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। चलिए आइए वो टॉपिक करते हैं। उस टॉपिक का नाम है युद्ध अभ्यास 2021। जितने भी 2021 में एक्सरसाइज में युद्ध अभ्यास हुए हैं उनको आइए कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो युद्ध अभ्यास है वह युद्ध अभ्यास है वज्र प्रहार। युद्ध अभ्यास 2021 में जितने युद्ध अभ्यास हुए हैं वह करेंगे। सबसे जो पहला है वह है वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है वह युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। भारत वर्सेस यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनकी जो कैपिटल है वह है वाशिंगटन डीसी और जो पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 1911 में बनाने की घोषणा की गई थी और 1912 में इसको राजधानी बना दिया गया था। सेकंड जो युद्ध अभ्यास है वह है, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास के नाम से जो एक एक्सरसाइज की गई थी वह भारत और अमेरिका के बीच में की गई थी। थर्ड जो है वह है एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध
यह अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था। भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था। फ्रांस की जो राजधानी है वह राजधानी है पेरिस, और जो पेरिस इसकी राजधानी है वह सीन नदी के किनारे पर स्थित है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस वह सीन नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट जो युद्ध अभ्यास होगा वह है डस्टलिक। डस्टलिक जो युद्ध अभ्यास है, डस्टलिक युद्ध अभ्यास, डस्टलिक युद्ध अभ्यास किसके साथ में हुआ था? डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत वर्सेस उज्बेकिस्तान, इनके बीच में हुआ था। नेक्स्ट जो युद्ध अभ्यास है वह है खंजर। खंजर जो युद्ध अभ्यास है वह है भारत वर्सेस किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। भारत वर्सेस किर्गिस्तान के नेक्स्ट जो युद्ध अभ्यास है वह है वरुण। वरुण के साथ साथ जो गरुण है, गरुण और वरुण दोनों युद्ध अभ्यास भारत वर्सेस फ्रांस के बीच में हुआ था। फ्रांस की राजधानी आपको बता चुके हैं पेरिस है, इसके साथ साथ जो सीन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ तक जितने भी युद्ध अभ्यास किए वे आर्मी जीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है वह उसकी राजधानी अब चेंज कर दी गई है, जिसका नाम कर दिया गया है नूरसंतारा। इन भारत जो नेक्स्ट है वह है गरुड़ शक्ति अभ्यास। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, गरुड़ शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वह है भारत वर्सेस इंडोनेशिया के बीच में होता है। इंडोनेशिया के बीच में होता है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह है जकार्ता। और सेकंड जो युद्ध अभ्यास है वह है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच में होता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, और इसके साथ साथ प्रशासनिक जो राजधानी है वह है श्री जयवर्धने कोटे। ये एक एशियाई देश है। इसके बाद जो युद्ध अभ्यास है वह सबसे इम्पोर्टेंट है एम्फैक्स युद्ध अभ्यास। एम्फैक्स युद्ध अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा मिलकर किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है एम्फैक्स, जो अंडमान निकोबार में किया गया था। नेक्स्ट जो युद्ध अभ्यास है वह है युद्ध अभ्यास मालाबार युद्ध अभ्यास है। मालाबार युद्ध अभ्यास क्वेड देशों के द्वारा किया जाता है। क्वेड देशों में 4 देश शामिल है। फर्स्ट जो शामिल है वह है इंडिया, और इंडिया के साथ यूएसए के साथ में ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ में जो 4th देश है वह है जापान। इनके द्वारा किया जाता है। और जो नेक्स्ट युद्ध अभ्यास है वह है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, जो भारत वर्सेस नेपाल में किया जाता है। नेपाल की जो राजधानी है वह है काठमांडू। और जो अंतिम जो युद्ध अभ्यास है वह है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत वर्सेस ब्रिटेन में किया जाता है। ब्रिटेन की जो राजधानी है वह है लंदन। यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। और आर्मी जीडी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम हर मंथ की करंट अफेयर को अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।